सॉरी दोस्तों, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट इवेंट। दोस्तों आज हम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। पता एक कहावत है इस टॉपिक के बारे में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सारा एक तरफ और पूरा ब्याज एक तरफ। भाई बराबर क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के आपको क्वेश्चन जरूर आता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आज इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने आज की क्लास कंप्लीट देख ली ना तो मेरे भाई कभी चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपको सभी को पता है भाई, ब्याज पर भी क्या मिले, ब्याज मिले, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, है ना। इस बात को सभी जानते हैं, आप इस बात को तो सभी जानते हैं। कहेंगे भैया आप एग्जाम्पल से बता दीजिए, है ना, आप एग्जाम्पल से बता दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका जो मूलधन है, क्या है आपका जो मूलधन है वो 1000 रुपए है। कितने रुपए आपका, 1000 रुपए या 10,000 लेके चले, चलो 10,000 लेके चलो और अच्छा रहेगा। ये बच्चे कह रहे हैं 10,000 लेके चलिए, 10,000 लेके चलते हैं। आपका अगर बात करें दर, आपकी दर कितनी है, अगर आपकी दर 10% है, कितने प्रतिशत, 10%, और समय आपका भैया, समय आपका कितना है, 2 साल। देखो आपने जानते हुए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n या t, है ना। t मतलब टाइम जितना होता है, आप उसकी पावर लेते हैं। ये तो आप जानते थे, पहला मेथड आपका है। आपको इतने अच्छे मेथड बताऊंगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज की टेंशन, कितने घुमा के सवाल पूछ ले, कितना भी घुमा के आप छोड़ के नहीं आएंगे सवाल। बस एक बार अपने भाई की बात करना। आपको कितना दिन मूलधन दिया हुआ, आपका 10,000 आपका क्या है, ये मूलधन है। देखिए अब एक बात मुझे बताइए, 10,000 मूलधन के लिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। भाई पहले साल का मैं इधर लिख रहा हूं आपका, दूसरे साल का मैं इधर लिख रहा हूं आपका। तो बातें क्लियर है आपको। पहले साल में 10% मिला और दूसरे साल में भी 10% मिला। पहले साल में 10%, दूसरे साल में भी 10%। पहले साल में 10% मिला तो भैया 10,000 का 10% आपका कितना होगा, 10,000 का 10% आपका कितना होगा, क्या 1,000 होगा। 10,000 का 10% कितना होगा आपका, क्या 1,000 होगा। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया। जब पहले साल में 10% पे 1,000 मिला तो दूसरे साल में भी 10% में कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई आपकी भाई, दोनों बातें क्लियर है भाई। 10,000 में 10% पे पहले साल में 10, 10,000 में 10% में दूसरे साल में भी 10। ये आपका क्या है, अभी साधारण ब्याज आया है। अभी क्या ब्याज है आपका, साधारण। मेरे भाई ध्यान रखना, जब पहले साल में जो ब्याज था, क्या दूसरे साल में उसमें भी ब्याज मिलेगा। जो पहले साल का ब्याज था, क्या दूसरे साल में उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब ये जो आपका 1,000 है, इस 1,000 रुपए की 10% का ब्याज मिलेगा दूसरे साल के लिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 रुपए। तो बात करूं केवल दूसरे साल की, केवल दूसरे साल के, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा भैया 1,100। और बात करें पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 1,000। अब देखिए सवाल कैसे एग्जामिनर आपका पूछता है। अगर आपसे कहे 2 साल का साधारण ब्याज, तो ये जो आपकी ये वाली लाइन आई है, ये आपका क्या है, 2 साल का साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। बात करें कि भैया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बात करें, टोटल CI, टोटल CI के लिए आपको क्या करना होगा, इसे और इसे, सॉरी है ना, इसे, इन्हें तीनों को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। क्या ऐड करना होगा, इन तीनों को ऐड, मतलब 1,000, 2,000 और ये कितना हो गया हमारे पास, 100, मतलब कितना हो गया हमारे पास भैया 2,100। ये क्या आपका टोटल CI आया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात और सीखे हैं यहाँ पे, अगर सवाल कहे कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, अगर ये पूछ ले तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया क्या, 2,100। 2 साल का साधारण ब्याज, ये वाली लाइन जो मैंने रेड रखा है ना बॉक्स में, ये 2 साल का साधारण ब्याज है। तो भैया कितना आया 2 साल का साधारण ब्याज, 2,000 रुपए, चक्रवृद्धि 2,100। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा, 100 रुपए। भाई 2,100 में से ये 2,000 को घटाना पड़ेगा, 100 रुपए। और कैसे कर सकते हैं दिमाग से, अगर आपसे पूछा है ना कि मैंने आपको बताया कि आपका ये वाला पार्ट है,
ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका टोटल क्या है, ये आपका टोटल सीआई है, जो बड़ा वाला बॉक्स है ये टोटल सीआई है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो एक सीधी लाइन है टोटल कौन सा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आपसे अंतर पूछ रहा है तो मुझे टोटल के लिए तो तीनों लेने पड़ते हैं, और सीआई सॉरी एसआई के लिए साधारण ब्याज के लिए केवल 2 लेने पड़ रहे हैं। बच कौन सा है, ये वाला। तो अंतर केवल इसका ही तो है भाई। चक्रवर्ती ब्याज के लिए तीनों ले रहा हूं मैं, साधारण ब्याज के लिए केवल 2 ले रहा हूं, तो अंतर कितने का, 100 का। तो आप देख के बता सकते हैं अंतर कितने का है, 100 रुपए का है। साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है, 100 रुपए का। क्या बात क्लियर हो रही है, हम किस तरह से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर देख रहे हैं, है ना भाई। साधारण ब्याज केवल 2000 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना 2100 आएगा, क्योंकि हमारे पहले साल में जो ब्याज मिला उस पर भी आगे ब्याज चलेगा। क्या बातें क्लियर है, हाँ या ना। ये तो आपका हो गया भैया पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया। तीसरे मेथड पे चलते हैं। तीसरे मेथड से हम सवाल को कैसे कर सकते थे। आपने प्रतिशत में, आपने परसेंटेज में सीरीज वाले क्वेश्चन किए होंगे। कौन से क्वेश्चन किए होंगे, सीरीज वाले। यू मींस अगर मैं बात करूं आपका टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। कितना है, 10,000। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी मेथड नहीं छोड़ूंगा, 4 मेथड बताऊंगा आपको। चार मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे वो अप्लाई कर लेना मेरे भाई। चक्रवर्ती ब्याज से मान नहीं खाओगे कभी भी। लोग क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, आए शॉर्टकट मेथड बताया, बता के चले गए। बेस क्लियर करके ला रहा हूं, पूरा बेस क्लियर करके ला रहा हूं मैं भाई। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपका फॉर्मूला मेथड पे चलूं, आपको फर्स्ट वाला मेथड बोलते हैं इसको हम, फर्स्ट मेथड, है ना। पहले मेथड में अगर आपके मैं चलूं, मेथड नंबर ए नाम दूंगा इसको मैं, है ना, ए मेथड पे। तो मैं आपको बात करूं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये पी कितना आपका 10,000 भाई। आपका 1 प्लस आर कितना है, 10 बटे 100 की पावर कितनी, टाइम कितना दिया उसने, 2 साल का टाइम दिया। मैं कह सकता हूं ए बराबर क्या आएगा, 10,000 गुणा ये आपको भैया 100 इतना 100 प्लस 10 एलसीएम लेते ना, 100 का 100 प्लस 10 110 बटे 100 और घात कितनी है 2, तो क्या मैं इसको 2 बार लिखूंगा 110 बटे 100 को भाई, घात 2 है तो क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, जी हां भैया लिख सकते हैं। और मैंने आपको प्रतिशत में, या आपने पहले भी सीखा होगा, प्रतिशत में एक सीरीज मेथड होता है, सीरीज मेथड में यहां पे आते हैं। आपका पहला मेथड तो हो गया, मेथड नंबर बी आपका ये था, मेथड नंबर बी आपका ये था, और ये आपको मैं आपको बता रहा हूं भैया मेथड नंबर सी, मेथड नंबर कौन सा, सी, है ना। देखते हैं 10,000 रुपए था, पहले साल कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। पहले साल कितना बढ़ा, 10%, तो क्या 110 बटे 100 आएगा। मैंने आपको समझाया था ना कि अगर जितना बढ़ रहा है उतने 100 में ऐड करके लिखो ऊपर के साइड। अगर घटने की बात होती थी कहीं पे, लाभ हानि वाले सवाल भी हमने किए हैं, अगर घटने की बात होती तो 100 में से घटा के लिखते थे हम। मान लो कहता 20% घटा तो हम क्या लिखते, 80 बटे 100 लिखते। 20% घटा मतलब 80 बटे 100, ठीक है ना। 10% बढ़ा है, 10% की दर है, तो आपका 110 बटे 100 हुआ होगा भाई। जब पहले साल कितना हुआ, अगले साल कितना बढ़ा, फिर से 10% बढ़ा है अगले साल, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं किस तरह से। अब एक बात बताइए, ये जो आपका फॉर्मूला था वो भी ये बन गया, और जो आपका शॉर्टकट मेथड है मैंने आपको सीरीज बताया वो भी ये बन गया है। कैसे बात समझ में आई ना, किस तरह से फॉर्मूले से कैसे शॉर्टकट बना है, फॉर्मूले से कैसे शॉर्टकट बना है, आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। सॉरी दोस्तों, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 3 पे। मेथड नंबर 3 को हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था अभी कि भैया एक बात मुझे बताओ, जो आपका फॉर्मूला वाला मेथड है और जो आपका सीरीज वाला मेथड है, क्या आपको दोनों समझ में आए, और दोनों सेम ही तो है। एक लास्ट मेथड बचा, तो भैया आपका लास्ट मेथड बचता है, वो कौन सा है आपका लास्ट मेथड, भैया आपका मेथड नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, है ना। देखते हैं, ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 मेथड से चलोगे ना, और दिमाग में फिर ये छापना है, मैं खुद छपवाऊंगा कौन सा मेथड कहां लगाना है। सवाल को देखते के साथ ही समझ जाओगे कौन सा मेथड से सवाल को करना है, और तब देखना कितना मजा आएगा सवाल करने में, है ना। रेशियो मेथड क्या है आपका, रेशियो मेथड में आपको क्या पकड़ना पड़ता है, दर पकड़नी पड़ती है। दर कितनी है आपकी, 10% है। दर कितनी है आपकी भैया, 10%। देखिए प्रतिशत हटा दूं, बट्टे में 100 लगा दूं, 10 बटे 100, मैं कह सकता हूं क्या 1 बटे 10 बन गया, 1 बटे क्या बन गया 10। जब मैं आपको साधारण ब्याज के सवाल करा रहा था, मैंने आपको बताया था ये आपका क्या होता था हमेशा, नीचे वाला मूलधन। तो भैया ये मूलधन है, और इसमें अगर मैं ऊपर वाला जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये मिश्रधन बन जाएगा। मतलब मूलधन आपका 10 रुपए और मिश्रधन आपका कितना 11, 10 और 1 11। मूलधन आपका 10, मिश्रधन आपका 11, और कितनी बार, 2 साल के लिए 10 से फिर 11,
10 से फिर 11। अब आपको क्या करना होता है पता है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 100, 11 के 11 से करेंगे तो भैया आपको कितना आ गया 121। अब देखिए ये आपका मैंने बताया था, ये आपका चलता है मूलधन और ये आपका चलता है भैया क्या, ये आपका चलता है मिश्र धन। ये क्या चलता है आपका मिश्र धन चलता है। अब एक बात मुझे बताइए, मूलधन कितना है 100, लेकिन सवाल में मूलधन दिया कितना है 10,000। मैं कह सकता हूं 100 की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000 है। 100 की वैल्यू कितनी है 10,000, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 1 की वैल्यू 100 है। जब 100 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 100, तो भैया 121 की वैल्यू, 121 की वैल्यू क्या, 121 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। कितनी आ गई 121 की वैल्यू, कितनी आ गई 12,000। तो 12,000, तो ये आपका कितना क्या था मूलधन, मूलधन कितना था 10,000, मिश्रधन कितना बन गया आपका 12,000 तो, है ना। मूलधन कितना 10,000, मिश्रधन आपका 12,000। तो एक बात मुझे बताइए, अगर उसको सीआई निकालना है तो क्या मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा, क्या मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो आपको कितना आ जाएगा भैया, क्या आपका 1200 आ जाएगा क्या, सॉरी क्या आपका 2100 आ जाएगा क्या 2100 आ जाएगा क्या आपका। हाँ भाई ये 1200, सॉरी ये आपका 12,100, ये आपका 10,000। तो 12,100 में से 10,000 हटाएंगे तो क्या आएगा आपका 2100 आएगा। बात क्लियर है क्या, तीनों मेथड मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को समझ में आए हैं, हाँ या ना। क्या तीनों मेथड आपने देखे, पहले मेथड को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आज के मैं इतना लूंगा, मैं आज कंपाउंड टेस्ट का बेस क्लियर कर दिया, कल से सवाल लगाएंगे और देखना कितने मजे के सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल। जिन आप सवालों को आप देखते थे यार बहुत हार्ड है, चुटकियों में सोल्व करा दूंगा, एकदम बहुत जल्दी सोल्व करा दूंगा। पहले सवाल को देखते हैं, सोल्व मतलब पहला मेथड देखते हैं आपका, मैंने आपको बताया था मेथड नंबर ए जो आपका था फॉर्मूला बेस, जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, कि भाई ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कितने साल दे रखे हैं, कितने महीने दे रखे हैं, उस तरह से इसमें भी देखा आपको। भैया आपका वैल्यू रखते थे p 1 + r/100, 100 का एलसीएम लेते थे तो 110/100, और 2 बार दिया है तो पावर कितनी है 2, तो 2 बार लिखना पड़ता था। पावर 3 देता तो कितनी बार लिखना पड़ता, 3 बार लिखना पड़ता, है ना। आप कहेंगे सर तेज पढ़ा रहे हैं, भैया आप वैसे तो वीडियो को 1.5x में देखते हो ना, तो जल्दी कराना है हमें, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना है हमको। तो आपको बात समझ में आ रही थी, यहाँ से आप टोटल अमाउंट निकाल सकते थे। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, चलो दूसरे बात में चलते हैं। एक मैंने आपको बताया था इसी से मिला जुला कौन सा था, मेथड नंबर सी था हमारा, भैया आप सीरीज मेथड इसको बोलते हैं। आपका 10,000 था, पहले 10% बढ़ा तो 110/100, अगले साल में 10% बढ़ा तो 110/100, इससे आपको क्या आया था, इससे आपका मिश्रधन आ जाता, और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते तो आपको क्या था, क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। मेरे भाई आगे मैं बात करता हूं कि भैया रेशियो मेथड मैंने आपको बताया, रेशियो मेथड में आपको क्या लेना पड़ता है, जो आपकी दर है, दर है ना, उसको पकड़ना पड़ता है। दर आपकी कितनी है 10/100, है ना, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 10/100 परसेंटेज हटाने के बाद हम बटे में सूत्र लगाते हैं, 0 से 0 1/10 हो गया। आपका 10 तो है मूलधन, और 10 में 1 जोड़ा 11 क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। 10 से 11, अब 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 बार लेना पड़ेगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, अगर 3 साल के लिए होता तो 3 बार लेना पड़ता। 10 से 11, 10 से 11 मल्टीप्लाई करनी है, 10 दाएं 100, 100 क्या है आपका मूलधन, 11 11 121, 121 क्या आपका मिश्रधन हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल कह रहा है मूलधन 100 रुपए नहीं है, मूलधन आपका 10,000 रुपए है। मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 10,000, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 100, 1 की वैल्यू 100। तो भैया 121 की वैल्यू क्या होगी 12,100, जब 1 की वैल्यू 100 तो 121 की वैल्यू 12,100। अब भैया 12,000 में से अगर आप 10,000 को हटाएंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2,100 रुपए। क्या आप समझे इस मेथड को। लास्ट मेथड मैंने आपको बताया था बहुत काम का मेथड है इसको, या तो आप मान लो बिल्डिंग मेथड बोलते हैं, या आपका बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मेथड, मतलब आपका ट्री मेथड। देखते हैं सवाल को लास्ट बार, देखते हैं इस मेथड को। मैंने आपको बताया था 10,000 रुपए पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए बांट लो इसको। इस मेथड से आपको बहुत फायदा मिलेगा, इस मेथड को बड़ा ध्यान से समझना। 10,000 रुपए को पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10% मिला पहले साल पे, दूसरे साल पे भी 10% मिलेगा, पहले साल पे भी 10%, दूसरे साल पे भी 10%, तो 10% मिला 1,000, ये भी आपका 1,000। लेकिन दूसरे साल में पहले साल पे जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में जो पहले साल पर ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 1,000 पे 10% का ब्याज मिलेगा, आपका हो जाएगा भैया 100 रुपए और आएगा फालतू। तो कितना है 1,000 और 100 आपका हो गया 1,100, और पहले साल का 1,000, तो 1,100 और 1,000 कितना होगा टोटल 2,100 हो गया ना। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2,100। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो रेड वाले लाइन में है इसमें छोटे वाले बॉक्स में लंबा वाला ये है आपका भैया क्या, ये आपका टोटल SI मतलब साधारण ब्याज, और ये जो पूरा बॉक्स मैंने बंद किया पूरा बॉक्स, ये है आपका टोटल CI मतलब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज।
क्या बात क्लियर है? सवाल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब एक बात मेरी नोटिस कीजिएगा, छोड़ना नहीं है यहाँ पे, बस दो बातें, दो लाइन बोल रहा हूं, बहुत काम आएंगे जिंदगी में, देखना। अगर सवाल में पूछे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गहराई से सुनना। सवाल में पूछे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1100, केवल इसको पूछना चाह रहा है वो। कहे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का और 2 साल का, दोनों में अंतर है। अगर कहे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो केवल इसे पूछ रहा है वो, और सवाल कहे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब वो टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? टोटल पूछ रहा है। क्या ये बात मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्त को क्लियर हुई है कि दूसरे साल के और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है? मेरे भाई अंतर होता है, ध्यान रखना। दूसरे साल का कह रहा है, इसका मतलब केवल इसको पूछ रहा है वो, और कह रहा है 2 साल का तो टोटल पूछ रहा है। इसी टॉपिक पे, इसी बात को लेके हम सवाल गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो कहता है सवाल दूसरे साल का, हम बता देते हैं 2 साल का। सवाल कहता है 2 साल का, हम बता देते हैं दूसरे साल का। ध्यान रखना है बड़े ही दिमाग से। कल से हम सीआई के सवालों को लेकर चलेंगे। आप जोन सी बुक प्रेफर करना चाहें उस बुक को प्रेफर कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे भाई इतने अच्छे से करा दूंगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट को, कभी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम हलवा बना दूंगा, हलवा आपके लिए। ठीक है, बस आपको बैठ के खाना है हलवे को, है ना? आपको बैठ के करना है, उसको खाना है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।